तो बिरहोर जनजाति भारत की सबसे प्राचीन और विशिष्ट जनजातियों में से एक है। इन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG की श्रेणी में रखा गया है। बिरहोर शब्द मुंडारी भाषा से निकला है। तो बीर का अर्थ है जंगल और होर का अर्थ है आदमी, यानी जंगल का आदमी, या हम इसे जंगल में रहने वाले आदिवासी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इनके जीवन शैली के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है जीवन शैली और आवास। तो बिरहोर जनजाति के लोग हैं वो पारंपरिक रूप से घूमते रहते हैं, मतलब कभी भी एक जगह इनका स्थायी घर नहीं होता। तो इस आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है उथलू बिरहोर और दूसरा है जागी बिरहोर। तो उथलू बिरहोर तो ये वे लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, मतलब कुछ टाइम तक एक जगह पर घर बसा के रह गए, फिर उसको उजाड़ कर दूसरी जगह जाके घर बसा के रहते हैं। तो इस तरह से वे स्थायी नहीं रहते। तो इस तरह के जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं उसको उथलू बिरहोर जनजाति कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जागी बिरहोर। क्या है? ये वे लोग हैं जो एक जगह स्थायी रूप से बस गए हैं, या एक जगह स्थायी रूप से घर बनाकर रहते हैं, तो उसे जागी बिरहोर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिरहोर जनजाति की जनसंख्या है वो 3104 है और उनका लिंगानुपात है वो 1034 है, तथा साक्षरता दर है क्या है 31.70 है। दूसरा, अर्थव्यवस्था और कला की बात करें तो बिरहोरों का जीवन है वो पूरी तरह से जंगल पर निर्भर करता है। मतलब बिरहोर क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर करते हैं, जैसे रस्सी बनाना, बाँस शिल्प कला, बाँस का बर्तन बनाना आदि। तो इनका निवास मुख्यतः जसपुर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर में है। तो युवागृह, इनके जो युवागृह है उनको हम गीतो योना कहते हैं। ठीक है, और इन पर बेस्ड बुक लिखा गया है, उसका नाम है द बिरहोर, जो शरद चंद्र रॉय या AC रॉय के द्वारा लिखा गया है। ये जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं वो सूर्य देव की उपासना करते हैं। इनमें विवाह है वो लमसेना ढुकू विवाह प्रचलित है। तो इस जनजाति के लोग अपने निवास गृह को टांडा कहते हैं, तथा प्रसव कक्ष, जो प्रसव कराने के लिए अलग से कक्ष बनाया जाता है उसको कुड़मा या कुड़िया बोलते हैं। अब जो प्रसव कराने वाली महिला आती है, ठीक है, उसको हम कुसेर दाई या सुइन दाई बोलते हैं। तो ये तो हुआ पहाड़ी कोरवा के बारे में। दूसरा आते हैं हम बिरहोर के बारे में। दूसरा आते हैं पहाड़ी कोरवा। तो इस जनजाति को भी जो पहाड़ी कोरवा है, ये जनजाति को भी भारत सरकार द्वारा विशेष कमजोर या विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है प्रमुख रूप से जो छत्तीसगढ़ है उसके उत्तरी पूर्व क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे सरगुजा हो गया, जसपुर, बलरामपुर और कोरबा। तो आवास, ये घने जंगलों और पहाड़ों के ऊंचे शिखर पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें पहाड़ी कोरवा कहा जाता है। तो पहाड़ी कोरवा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊंचे जो पहाड़ों है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको पहाड़ी कोरवा कहते हैं। तो इनकी दो प्रजातियाँ पाई जाती है, पहली पहाड़ी कोरवा, दूसरा है दिहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा क्या कहते हैं, पहाड़ों पर पेड़ों पर मचान बना कर रहते हैं, और दिहाड़ी कोरवा क्या करते हैं, मैदानी जो क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, वहाँ पर निवास करते हैं। तो विवाह, इनमें भी ढुकू विवाह प्रचलित है। तो ढुकू विवाह क्या होता है, जो लड़की है वो लड़के के घर जाकर जबरन उनसे विवाह करते हैं, तो इस तरह के विवाह को ढुकू विवाह कहते हैं। ठीक है, और दूसरा लमसेना विवाह भी प्रचलित है इनमें। पंचायत, तो इन जनजातियों में इनका खुद का पंचायत होता है। तो वहाँ पर जो भी समस्याएं या जो भी गांव में विवाद है उसको वो वहीं पर सुलझा लेते हैं। तो वो जो पंचायत के मुखिया होते हैं उसको हम मयारी कहते हैं। तो हस्तशिल्प की बात करें तो ये अपने जीवन यापन के लिए बाँस की टोकरियाँ और अन्य वस्तुएं बनाने में निपुण होते हैं। प्रमुख देवता, इनके प्रमुख देवता खुड़िया रानी हैं, जिन्हें ये अपनी रक्षक देवी मानती हैं।
इसके अलावा ये दुल्हा देव और अंगार देव की भी पूजा करते हैं। नृत्य, इनका सबसे प्रसिद्ध और ऊर्जावान नृत्य दमनच नृत्य है, जिसे दुनिया का सबसे भयानक और उग्र नृत्यों में से एक माना जाता है। मतलब ये सबसे दमनच नृत्य वो सबसे भयानक नृत्य माना जाता है, और ये जो नृत्य है उसको विवाह के अवसर पर किया जाता है। त्योहार, बीज पूर्णी, नवाखाई और कर्मा इनके प्रमुख त्यौहार हैं। विशेष, प्रसव के लिए निर्मित झोपड़ी को ये लोग कुंबा कहते हैं। जैसे बिरहोर में कुड़िया या कुड़मा कहते थे, वैसे ये कुंबा कहते हैं। इस जनजाति में क्रियाक्रम के समय कुमारी भात की परंपरा है। ठीक है। तीसरा है बैगा जनजाति। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इनका जो प्रमुख निवास क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ में जो बैगा मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी हिस्से में बसे हुए हैं, जैसे कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही और राजनांदगांव और बिलासपुर। इन जिलों के दुर्गम पहाड़ी हिस्सों में बैगा परिवार रहते हैं। छत्तीसगढ़ बैगाओं की उपजातियाँ, तो जैसे कि बिंजवार, ये आर्थिक रूप से थोड़े अधिक समृद्ध माने जाते हैं। दूसरे नरोतिया और भरोतिया, ये मैकल श्रेणियों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बैगाओं का योगदान अद्वितीय है। ठीक है। गोदना प्रिय, तो छत्तीसगढ़ की जो मैगा महिलाएं होती है वो सिर से लेकर पैर तक गोदना गोदवाती है। यहाँ की महिलाओं को विश्व में सबसे अधिक गोदना प्रिय माना जाता है, मतलब इस जनजाति की महिलाओं को। तो महिलाएं क्या समझती है, गोदना को केवल श्रृंगार नहीं समझती, बल्कि उनको जन्म और मृत्यु के बाद भी जाने वाला आभूषण मानते हैं। बोलते हैं ना कि जन्म और मृत्यु के बाद कुछ नहीं जाता, लेकिन ये लोग जो गोदना है वो साथ में जाता है, ऐसा मानते हैं, इसलिए गोदना गोदवाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, माथे पर वी आकार का गोदना गोदवाते हैं। यही उनकी क्या है, विशेष पहचान है। ठीक है। तो नृत्य है कर्मा, सैला या इसी को डंडा नृत्य बोलते हैं, जो दीपावली के समय किया जाता है। फाग नृत्य भी करते हैं। बिल्मा, जो विजयदशमी के दिन किया जाता है, दशहरा के दिन। ठीक है। परघौनी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, और यह जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है। इस नृत्य में क्या करते हैं, हाथी का श्वान या नकल बनाया जाता है। कृषि और प्रकृति प्रेम, तो बेवर खेती करते हैं, जैसे कि बैगा पारंपरिक रूप से झुम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब अलग अलग जगह खेती करते हैं, शिफ्ट कर करके, इसी को लोग क्या करते हैं, बेवर कहते हैं। तो लोग मानते हैं कि जो हल चलाना निषेध मानते हैं, क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि इस हल चलाने से धरती माता का सीना फट जाता है, इसलिए वे बीजों को हाथों से बिखेर कर खेती करना पसंद करते हैं जनजाति के लोग। विशेष पहचान क्या है, बैगा ओझा, मतलब जो बैगा लोग हैं वो जड़ी बूटियों के अद्भुत जानकार होते हैं। वे जंगलों की वनस्पतियों से हर बीमारी का इलाज करना जानते हैं। जैसे समाज में बैगा शब्द का अर्थ ही पुरोहित या तांत्रिक होता है, इसलिए अन्य जनजातियाँ जैसे गोंड भी इन्हें अपना गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शन मानती है। प्रमुख देवता क्या है, बूढ़ा देव, बूढ़ी माई। इनकी मान्यता है कि ये जो बूढ़ा देव बूढ़ी माई है वो साल वृक्ष में निवास करते हैं, इस कारण बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। दुल्हा देव, दुल्हिन देवी बीमारियों से रक्षा करते हैं, और ठाकुर देव, ठाकुराइन देवी भूमि की रक्षा करते हैं। छठवा है पुस्तक, तो इन पर बेस्ड बुक लिखा गया है, वो है द बैगस, कैरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। ये वेरियर एल्विन है, वह है। ठीक है। वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। दूसरा ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा। तो संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बैगा जनजाति को उनके पारंपरिक निवास क्षेत्रों पर हैबिट्स राइट्स, आवास अधिकार प्रदान किए, जिससे वे अपनी परंपराओं और संस्कृति को सुरक्षित रख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।